तो हेलो जी, कैसे हो सारे? होप यू ऑल आर गुड। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गोपालगंज के बारे में। इसका सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि कट ऑफ, आपको इस कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए कितना परसेंटाइल लाना पड़ेगा, इस कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, इस कॉलेज में क्या क्या कैंपस फैसिलिटीज़ है, इस कॉलेज से बीटेक डिग्री करने के बाद आपका जॉब लगेगा कि नहीं लगेगा, प्लेसमेंट्स वगैरह सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लेते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गोपालगंज के ओवरव्यू के बारे में। तो ओवरव्यू में सबसे पहला चीज़ है हमारा इंस्टीट्यूट नेम, यानी कि इंस्टीट्यूट का नाम क्या है। तो इंस्टीट्यूट का पूरा नाम है हमारा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गोपालगंज, ठीक है। इसे शॉर्ट में हम लोग जीईसी गोपालगंज भी बोलते हैं। अगर इंस्टीट्यूट टाइप का बात करें कि कॉलेज कैसा है, हमारा गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है, तो जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, ये कॉलेज फुल्ली पूरे तरीके से गवर्नमेंट है। अगर इस्टेब्लिश्ड का बात करें कि ये कॉलेज कब निर्माण हुआ था इस कॉलेज का, तो ये कॉलेज काफ़ी नया कॉलेज है। इस कॉलेज का निर्माण 2019 में हुआ था। इसका फर्स्ट बैच अभी जस्ट अपीयर हो रहे हैं, इस बार वो लोग पास आउट हो जाएंगे। अगर लोकेशन का बात करें कि ये कॉलेज कहाँ प्रेजेंट है, तो ये कॉलेज आपका बिहार के गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रेजेंट है। अगर बात करें मोड ऑफ एडमिशन का कि किन किन एग्ज़ाम्स या फिर किन किन तरीके से आप इन कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली दो तरीका है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। पहला है जेई मेन और दूसरा है बीसीईसी के थ्रू। देखिए, दो तरीका है हमारे पास, बट इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका हमारा हो जाता है जेई मेन, क्योंकि सबसे पहले इसमें जेई मेन के थ्रू एडमिशन होता है और जेई मेन से जब सीट बच जाता है तब बीसीईसी को प्रेफरेंस दिया जाता है। यानी कि जेई मेन हमारा एक मेन एग्ज़ाम की तरह माना जाता है और जेई मेन 12th के बाद दिया जाता है और आप अपने लाइफ में 3 साल तक जेई मेन दे सकते हैं। एक जब आप 12th अपीयर कर रहे हैं और दूसरा उसके 1 साल बाद तक और तीसरा उसके भी 1 साल बाद तक। अगर दोनों का कंपैरिजन का बात करें बीसीसी और जेई मेन, तो जेई मेन आपका इतना इंपॉर्टेंट होता है कि जेई मेन का जो लास्ट रैंकर है वो भी ज़्यादा वैल्यू रखता है बीसीसी के फर्स्ट रैंकर से, क्योंकि जब जेई मेन के बच्चे कॉलेज छोड़ते हैं, जब उनसे सीट नहीं भरता है, तब बीसीसी को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो यहाँ पर जेई मेन हमारा ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है और बीसीसी भी हमारा इंपॉर्टेंट है, बट बीसीसी के थ्रू आप मेन ब्रांचेस में एडमिशन नहीं ले सकते। जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग आपको बहुत कम मिलेगा बीसीसी के थ्रू, अगर आपका कैटेगरी है तभी मिल पाएगा, सीएससी तो आपको मिल ही नहीं पाएगा। तो ये यहाँ पर हमको शो करता है कि बीसीसी छोटे ब्रांचेस जो बच जाते हैं उनमें उनके लिए, जैसे कि लास्ट में एक सेफ है, अगर आपका जेई मेन छूट गया तो आप जा सकते हैं, नहीं तो आप जेई मेन दे करके इजीली आप इन कॉलेजेस में एडमिशन करा सकते हैं। और अभी तो आपके पास एक प्लस पॉइंट है कि बहुत कम लोग जेई मेन के बारे में जानते हैं, बिहार इंजीनियरिंग के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं। तो आप यहाँ से बस एग्ज़ाम दे करके आ जाते हैं या फिर एग्ज़ाम में तुक्का भी मार करके आ जाते हैं, तो फिक्स है कि आपका कोई ना कोई ब्रांच मिल रहा होगा इस कॉलेज में। अगर बात करें कोर्सेज प्लस सीट मैट्रिक्स का कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गोपालगंज में कौन से कोर्सेज होते हैं और क्या उनका सीट मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही कोर्स होता है जो कि है हमारा बीटेक कोर्स, जो कि इंजीनियरिंग बैचलर डिग्री है 4 साल का। अगर ब्रांचेज की बात करें इसके अंदर का, तो यहाँ पर आपको सिविल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, आईओटी एंड साइबर सिक्योरिटी के साथ आपको मिल जाएगा। अगर बात करें सीट मैट्रिक्स का कि कौन से ब्रांच में कितने सीट प्रेजेंट है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग में हमारे पास 60 सीट प्रेजेंट है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हमारे पास 60 सीट प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमारे पास 120 सीट प्रेजेंट है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड आईओटी में आपके पास 60 सीट प्रेजेंट है। तो ये हमारा हो गया कोर्सेज प्लस सीट मैट्रिक्स। अगर कट ऑफ का बात कर ले तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कट ऑफ का बात करें तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, बस आप जेई मेन का एग्ज़ाम दे करके आ जाते हैं, आपका कुछ भी परसेंटाइल आता है, कितना भी रैंक आता है, आप किसी परसेंटाइल या रैंक पर आप इस कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं बहुत ही ईजिली। क्यों? क्योंकि अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला चीज़ तो ये है कि बहुत लोग जानते ही नहीं है बिहार इंजीनियरिंग होता क्या है, और दूसरा चीज़ ये है कि मैकेनिकल ब्रांच थोड़ा
अंडररेटेड ब्रांच है, इसको बहुत लोग प्रेफ़रेंस देते ही नहीं हैं। तो इनमें सीट हर बार बच जाता है। आप देख रहे होंगे कि जो रेगुलर यानी कि जो फर्स्ट ईयर मैकेनिकल में एडमिशन होता है उसमें मैक्सिमम 10 से 15 बच्चे ही आ रहे होते हैं, जबकि सीट 60 से हमारे पास, यानी कि इसका सीट खाली ही रह जाता है। तो जेईई मेन में आपका क्या कितना भी रैंक आ रहा है, आपका एक भी परसेंटाइल क्यों नहीं आ रहा है, आपको ईज़िली इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। भले ही आप जनरल ब्रांच से हो या फिर ओबीसी ब्रांच से हो, किसी भी ब्रांच से हो, आपको इसमें मैकेनिकल ब्रांच ईज़िली मिल जाएगा किसी भी परसेंटाइल पर। अगर सिविल इंजीनियरिंग के कट ऑफ का बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 45 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। देखिए 45 परसेंटाइल हमारे पास एक थ्रेशोल्ड हो जाता है, अगर आप इससे ज़्यादा लाते हैं तो आप सेफ है। ऐसा नहीं है कि इससे कम लाने पर आपका एडमिशन नहीं होगा, हो सकता है, लेकिन वो आपका मॉप अप राउंड में जाएगा और वो डिपेंड करता है मॉप अप राउंड में सीट कब मिलती है, जब बच्चे फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में कॉलेज छोड़ करके जाते हैं तब। तो डिपेंड करता है कि बच्चा गया है नहीं गया। लेकिन अगर आपको सेफ परसेंटाइल चाहिए कि हमको सिविल इंजीनियरिंग जीईसी गोपालगंज में चाहिए, कितने परसेंटाइल पे ईजिली हमको मिल जाएगा आराम से, तो अगर आप 45 परसेंटाइल से ज़्यादा लाते हैं तो आपको ईजिली इस कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग मिल रहा होगा। अगर ओबीसी का बात करें तो आपको 40 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर एससी कैटेगरी का बात करें तो आपको 30 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। और अगर एसटी कैटेगरी का बात करें तो आपको 25 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के लिए जीईसी गोपालगंज के अंदर। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कटअप का बात करें तो इस कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन कराना भी काफ़ी आसान है। यहाँ पर भी आपका परसेंटाइल कम आता है तो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 120 सीट्स हैं, ठीक है, तो काफ़ी सारा सीट्स खाली ही रह जाती है। तो आपका यहाँ पर भी अगर परसेंटाइल कम आता है तो ईजिली आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। अगर कटअप का बात करें तो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, अगर आपको इजीली आराम से ब्रांच चाहिए, मॉपअप वगैरह के चक्कर में आप नहीं पढ़ना चाहते, इजीली आप ब्रांच लेना चाहते हैं, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 35 परसेंटाइल तक लाना पड़ेगा, आपको इजीली इस कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रहा होगा। अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 25 परसेंटाइल लाना पड़ेगा। अगर एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 15 परसेंटाइल लाना पड़ेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 परसेंटाइल लाना पड़ेगा जीईसी गोपालगंज के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन कराने के लिए। अगर कट ऑफ का बात करें कंप्यूटर साइंस विद साइबर सिक्योरिटी का, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 48 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी सही है, काफ़ी कम कट ऑफ है। देखिए सीएससी ब्रांच बहुत ज़्यादा ओवररेटेड ब्रांच है, बहुत ही अच्छा ब्रांच माना जाता है, सॉफ्टवेयर रिलेटेड जितना ही ब्रांच है, इस परसेंटाइल पर आपको ये ब्रांच मिल रहा है, काफ़ी सही चीज़ है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 48 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 42 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 35 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा। और अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 30 परसेंटाइल से ज़्यादा लाना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस विथ साइबर सिक्योरिटी में एडमिशन कराने के लिए जीईसी गोपालगंज के अंदर। अगर जीईसी गोपालगंज का कैंपस फैसिलिटीज़ का बात करें तो कैंपस फैसिलिटीज़ में आपको मिल जाएंगे कंप्यूटर सेंटर, जो कि कंप्यूटर लैब होता है, जहां पर आप जाकर के अपना कोडिंग वगैरह प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सेंट्रल लाइब्रेरी भी आपको मिलेगा, सेंट्रल लाइब्रेरी जहाँ पर बहुत सारे बुक्स वगैरह रहते हैं, या फिर आपको पढ़ने का मन है, रूम पर आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है तो आप जाकर के लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी में एसी वगैरह भी लगा रहता है तो आप उसका भी जाकर के बेनिफिट ले सकते हैं। या फिर आप लकी हैं, आप आते आते कॉलेज में आपका ग्रुप बन गया, आपके फ्रेंड्स बन गए और आपका महिला मित्र भी है, तो आप उनके साथ भी जा कर के नॉलेज शेयर करके पढ़ सकते हैं लाइब्रेरी के अंदर, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। बहुत लोग इसी के लिए लाइब्रेरी यूज करते हैं, अपने महिला मित्र के साथ जाते हैं और पढ़ते हैं लाइब्रेरी में। आपके पास ऑडिटोरियम भी है, ऑडिटोरियम जो भी आपका फेस्ट वगैरह होने वाला होता है, जैसे कि फ्रेशर्स पार्टी या फिर फेयरवेल पार्टी, आप जैसे आएंगे आपको बहुत अच्छा सा एक फ्रेशर पार्टी मिल रहा होगा, तो सारा चीज़ आपका ऑडिटोरियम में ही कंडक्ट होता है, जो कि काफ़ी सही चीज़ है, होना भी चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज का कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना, प्लस पॉइंट। तो यहाँ पर फेस्ट वगैरह जितने फंक्शन वगैरह होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से होते हैं। आप यहाँ पर सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, सिंगिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, स्टैंड अप कर सकते हैं, काफ़ी सारा चीज़ आप कर सकते हैं। अगर बात करें स्मार्ट क्लासेस का, तो हाँ, इस कॉलेज में स्मार्ट क्लासेस भी चलती है, यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड वगैरह भी लगा रहता है, तो यहाँ भी ये स्मार्ट क्लासेस वगैरह चलती हैं। अगर बात करें क्लासरूम्स एंड लैब्स का, तो इस कॉलेज में जितने ब्रांच है सबके इंडिविजुअल क्लासरूम्स एंड सबके बहुत ही अच्छे अच्छे लैब्स है, जैसे कि केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, ईजीडी लैब, आपका पीपीएस लैब जो कि कंप्यूटर लैब ही होता है, तो काफ़ी सही है। सारा लैब्स एंड क्लासरूम इस कॉलेज में प्रेजेंट है।
और हॉस्टल्स का बात करें तो ऑब्वियस सा बात है, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज है तो रेसिडेंशियल तो होना ही चाहिए। बॉयज़ हॉस्टल्स और गर्ल्स हॉस्टल दोनों मिल जाएगा, आप जहाँ पर जा कर के अपने कॉलेज में रेसिडेंस भी कर सकते हैं। अगर बात करें कैफेटेरिया का, कैंटीन का, तो यहाँ पर बहुत अच्छा सा एक कैंटीन भी है, जहाँ पर जा कर के आप हैंग आउट या फिर चिल आउट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने महिला मित्र के साथ, जो भी आपके पास है। और कॉमन रूम्स का बात करें तो कॉमन रूम्स भी है, आपके एकेडमिक में भी कॉमन रूम्स होते हैं और आपके जो हॉस्टल्स है उसमें भी कॉमन रूम्स होते हैं। कॉमन रूम बेसिकली मीटिंग या डिस्कशन वगैरह के लिए होता है। कॉमन मतलब कि किसके किसके बीच का कॉमन होगा। अगर एकेडमिक का रूम है तो आपका कॉमन रूम होगा गर्ल्स और बॉयज़ के लिए। अगर हॉस्टल का है तो फिर सीनियर्स या फिर आपके बैच के या फिर किसी भी ईयर के बैच के लिए कॉमन रहेगा, जहाँ पर आप जा करके किसी भी चीज़ का डिस्कशन कर रहे होंगे। अगर बात करें स्पोर्ट्स सेंटर का, तो स्पोर्ट्स सेंटर भी है इस कॉलेज में। आपको यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट वगैरह, कैरम वगैरह, जितना भी बेसिक स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कि क्रिकेट वगैरह, सारा चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा और सारा का फील्ड वगैरह भी, कोर्ट वगैरह भी आपको मिल रहा होगा। और गार्डन का बात करें तो ऑब्वियस सा बात है, इंजीनियरिंग कॉलेज है तो कैंपस होगा, कैंपस है तो इसका गार्डन भी होगा, तो गार्डन भी इसका काफ़ी अच्छा सा ही है। तो ये हमारा कैंपस फैसिलिटीज़ हुआ, जो कि होना ही चाहिए किसी भी बेसिक इंजीनियरिंग कॉलेज में, क्योंकि 4 साल यार गुजारना है, कुछ तो होना चाहिए ना, अच्छा फील आना चाहिए कि इंजीनियरिंग कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ आपको मिल रहा होगा जीईसी गोपालगंज के अंदर। अगर बात करें फ़ी स्ट्रक्चर का, कि अगर हम जीईसी गोपालगंज में एडमिशन कराते हैं तो हमारा कितना ओवरऑल पैसा खर्चा होने वाला है, तो देखिए हम यहाँ से आपको पर सेमेस्टर या फिर पर मंथ बता देते हैं। यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितना फ़ी खर्च होने वाला है यहाँ से आपका इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट करने में। तो अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एडमिशन फ़ी देना पड़ेगा 2630 रुपया। एडमिशन के साथ ही आपको देना पड़ेगा कॉलेज को कितना, 2630 रुपया। और अगर ट्यूशन फ़ी का बात करें पर सेमेस्टर, देखिए पर सेमेस्टर क्या होता है, सेमेस्टर होता है 6 मंथ का ड्यूरेशन, ठीक है। तो पर सेमेस्टर यहाँ पर जो ट्यूशन फ़ी लगता है वो 120 रुपये लगता है। अब भाई ट्यूशन फ़ी क्या होता है, ट्यूशन फ़ी जो भी आपका एकेडमिक में क्लासेस चलते हैं तो जो उसका टीचिंग का फ़ी आता है उसे ट्यूशन फ़ी बोलते हैं। क्योंकि ये कॉलेज सरकारी है तो इसका ट्यूशन फ़ी काफ़ी कम है, 120 रुपया है 6 मंथ का, यानी कि 1 मंथ का 20 रुपया है, जो कि काफ़ी कम है। तो ये आपका ट्यूशन फ़ी लगने वाला है। एग्ज़ाम फ़ी का बात करें तो एग्ज़ाम आपका सेमेस्टर वाइज़ होगा, तो यानी कि हर सेमेस्टर आपका एक-एक एग्ज़ाम होते जाएगा। तो हर सेमेस्टर आपको एग्ज़ाम फ़ी पेड करना होगा, जो कि आपका है 3700 रुपया, जो कि हमको थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट कोई नहीं, मैनेज कर सकते हैं हम लोग। एग्ज़ाम फ़ी आपका 1 सेमेस्टर का है 3700 रुपया। अगर हॉस्टल फ़ी का बात करें कि अगर आप हॉस्टल लेकर के रह रहे हैं तो हॉस्टल डेवलपमेंट फ़ी आपका कितना लगने वाला है, तो हॉस्टल डेवलपमेंट फ़ी आपका 1 मंथ का लगता है 1000 रुपया, ठीक है। ये देखिए ये मैक्सिमम अमाउंट है। मैक्सिमम अमाउंट कब लगता है, जब आपका हॉस्टल खाली रहता है, बहुत सारा सीट्स भरा नहीं रहता, आधा ही हॉस्टल का भरा रहता है, तब आपका 1000 रुपया लगता है। कुछ-कुछ केसेस में अगर हॉस्टल पूरा भर गया है तो बहुत सारे पैसे कॉलेजेस के पास आ रही होती है, तो वो इस फ़ी को कम भी कर देते हैं, 800 कर देते हैं। तो ये आपका हॉस्टल फ़ी हो गया। अगर मेस फ़ी का बात करें तो मेस फ़ी भी बिहार इंजीनियरिंग के सारे कॉलेजेस का चल रहा है 3300, ठीक है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा मेन्यू देते हैं मेस वाले को। अगर आप इससे थोड़ा क्वालिटी या फिर क्वांटिटी कम करके देते तो हो सकता है कि आपका मेस फ़ी 3300 से 3000 हो जाए या फिर उससे भी कम हो जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर फ़ी स्ट्रक्चर एससी या फिर एसटी कैटेगरी के लिए बात करें तो आपको यहाँ पर एडमिशन फ़ी देना पड़ेगा 2500। हाँ, आपको एडमिशन कराते के साथ ही आपको 2500 रुपया देना पड़ेगा। और ट्यूशन फ़ी की बात करें पर सेमेस्टर का, तो यहाँ पर ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर उतना ही लगता है, 120 रुपया, यानी कि मंथली आपको 20 रुपया देना होता है। अगर एग्ज़ाम फ़ी का बात करें, देखिए सेमेस्टर वाइज़ एग्ज़ाम होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो हर सेमेस्टर आपको एग्ज़ाम फ़ी भी देना होगा। तो अगर एग्ज़ाम फ़ी का बात करें तो एग्ज़ाम फ़ी आपको 700 रुपया देना होगा, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। अगर जनरल या फिर ओबीसी से कंपेयर करें तो उनका 3700 है और एससी एसटी का कितना है, तो 700। ये काफ़ी सही चीज़ हमको लगता है और हम अपील करते हैं कि जनरल और ओबीसी का भी कम कर दिया जाए, इतना ज़्यादा यार कोई बात नहीं। और हॉस्टल फ़ी का बात करें तो हॉस्टल फ़ी आपको 1000 ही देना पड़ेगा पर मंथ। और अगर मेस फ़ी का बात करें तो मेस फ़ी 3300 पर मंथ आपको देना पड़ जाएगा इस कॉलेज में खाना वगैरह खाने के लिए, ठीक है। अगर बात करें स्कॉलरशिप का, कि ये तो इतना ज़्यादा फ़ी वगैरह का बात हो गया, लेकिन क्या इस कॉलेज से कुछ स्कॉलरशिप भी मिलेगा, तो बिहार इंजीनियरिंग के सारे कॉलेजेस में ये स्कॉलरशिप के स्कीम चलता है। पहला है प्रगति, प्रगति जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है,
यहाँ से गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिल रहा होता है, जो कि काफ़ी सही अच्छा सा अमाउंट मिल रहा होता है। और अगर बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए बात करें तो यहाँ पर है हमारे पास पीएमएस यानी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम, जो कि जिसके थ्रू गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को स्कॉलरशिप मिल रहा होता है। अगर बात करें कि कितना स्कॉलरशिप मिल जाता है, तो देखिए इसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, फ्लक्चुएट करता रहता है। बट इतना हम लोग बोल सकते हैं कि जितना आपका 4 साल में खर्चा होने वाला है, जितना स्पेंड करने वाले हैं आप इंजीनियरिंग करने के ऊपर, उसका आपका 50 से 75% 4 साल पूरा होते होते तक आपको स्कॉलरशिप के थ्रू मिल जाएगा। यानी कि अगर आप 100 रुपया खर्चा कर रहे हैं इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि 50 से 70 रुपये आपको मिल जाए स्कॉलरशिप के थ्रू। स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति होता है, ये आपका फ्री का पैसा होता है, इसे चुकाना नहीं होता है, ठीक है? तो इसको कोई लोन वगैरह मत समझना। देखिए ये जो कॉलेजेस का फ़ी है वो काफ़ी सही है, बट उसको सभी लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। बट उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, बिहार सरकार का एक स्कीम है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जो कि काफ़ी सही है। इस स्कीम के थ्रू आपको कुछ पैसा मिल रहा होगा, जिसका मैक्सिमम अमाउंट है 4 लाख। आप यहाँ से अपना कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर बना करके देंगे, बोनाफाइड बना करके देंगे, तो यहाँ से आपका पास आउट होगा एज अ लोन, और आपको कुछ ना कुछ अमाउंट मिल रहा होगा। और ये लोन काफ़ी सही है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट है 4%, जबकि बैंक का इंटरेस्ट रेट चल रहा है 12%। अगर आप यहाँ से पैसा लेकर के बैंक में डाल देते तो बैंक आपको 1 साल का 12% देगा, और आपको सिर्फ 4% देना है, यानी कि 8% आप फायदा में ही रहेंगे। तो 4% इंटरेस्ट है, जो कि काफ़ी सही है। और वो भी आपको ये नहीं कि लोन लेते से 1 साल बाद देना है, नहीं, आपका 4 साल तक, जब तक डिग्री कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आपका कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा आपके 5वें साल से इंटरेस्ट, वो भी 4% का। और कई बार तो ऐसा हुआ कि सरकार ने इन लोन को माफ़ भी कर दिया है, यानी कि लिया ही नहीं है। और ये लोन आपको तभी देना है जब आपका जॉब लग रहा है, गवर्नमेंट जॉब लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो आपको नहीं देना है। और मान करके चलिए आपका जॉब लग गया, तो ऐसा नहीं है कि एक बार में ही पूरा पैसा दे देना है, आपको इंस्टॉलमेंट में देना है, 1500, 2000 या फिर 2500 के इंस्टॉलमेंट में आपको देना है। तो ये हमको काफ़ी सही चीज़ लगता है, इसका इंटरेस्ट रेट भी काफ़ी कम है। और अगर आपका किस्मत अच्छा रहा तो ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट आपका स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो भी लोन है वो माफ़ कर दे। तो मैं ये सबको सजेस्ट करता हूँ, आप फ़ी अफोर्ड कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, आप कितना भी अमीर हो कितना भी गरीब हो, इस स्कीम का फ़ायदा आप भी लो, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम। अब इस वीडियो के हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट के ऊपर आ चुके हैं, जो कि हमारा प्लेसमेंट। सबको प्लेसमेंट्स ही चाहिए होता है, इसीलिए हम लोग इंजीनियरिंग वगैरह करते हैं। जिनको नहीं पता है प्लेसमेंट्स क्या होता है, प्लेसमेंट्स काइंड ऑफ जॉब होता है, जो कि कंपनीज आती हैं आपके कॉलेज के अंदर और आपको उठा करके लेकर जाती हैं और आपको पैकेज वगैरह पैसा वगैरह देती हैं। या फिर आप ऑनलाइन भी इंटरव्यू क्रैक करके जाते हैं कंपनीज के पास, ठीक है? तो अगर इस कॉलेज का प्लेसमेंट का बात करें, क्योंकि ओवरऑल बच्चों को चाहिए क्या, प्लेसमेंट ही चाहिए, तो प्लेसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अगर जीईसी गोपालगंज का प्लेसमेंट का बात करें, तो यहाँ पर देख सकते हैं इन बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। इन बच्चों का जो हमारा पैकेज गया है वो 4.2 लाख पर एनम, यानी कि 1 साल में उनका सीटीसी कितना है, 4.2 लाख का पैकेज है, जो कि काफ़ी सही पैकेज है। अगर आप इनिशियली देख रहे हैं, ये कॉलेज ज़्यादा पुराना भी नहीं है, कॉलेज 2019 में ही बना है और इसका बैच अभी पास आउट भी नहीं हुआ है। जैसे कि उनका जस्ट अभी 7 सेमेस्टर का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है और अभी से ही उनका प्लेसमेंट चल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा बात होता है। तो हो सकता है कि अभी बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट नहीं हुआ हो, लेकिन धीरे-धीरे सबका हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आगे चल कर के अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपका तो 4 साल बाद पास आउट होगा, तो वहाँ तक जाते-जाते आपका जो कॉलेज का वैल्यू है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, प्लेसमेंट्स बढ़ जाए और प्लेसमेंट्स के अमाउंट भी बढ़ जाए। और 4.2 लाख भी कम नहीं होता, बहुत ही अच्छा चीज़ होता है, बहुत ही अच्छा पैकेज होता है। तो आप देख सकते हैं इन बच्चों का यहाँ पर प्लेसमेंट हुआ है 4.21 लाख का। यहाँ पर एक और प्लेसमेंट ब्रोशर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एचसीएल में इनका हुआ है हर्षवर्धन जी का, और इनका भी हुआ है किसी कंपनी में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिकली यहाँ से जॉब लग रही है, और ये ऐसा नहीं कि ऑनलाइन बच्चे कंपनी के पास जा रहे हैं, ऑफ कैंपस जा रहे हैं, नहीं, ये कॉलेजेस का टीपीओ सेल, जिसको ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिस बोलते हैं, वहाँ से ये लोग कंपनीज को कॉल करते बोलते हैं आइए आप हमारे कॉलेज में बच्चों का टेस्ट लीजिए, और अगर आप इनको फाइंड करते हैं कि ये टैलेंटेड है, स्किलफुल है, तो आप इनको उठा करके लेकर के जाइए। तो यहाँ पर कंपनीज आई हैं कॉलेजेस के अंदर और इनको लेकर के गई हैं, यानी कि अगर आप भी यहाँ से कंप्लीट करते हैं तो आपका भी जॉब लगना फिक्स हो जाता है और आप भी कंपनीज वगैरह में जॉब इजीली ले सकते हैं।
इस कॉलेज का अगर स्टडी इन्वायरमेंट का बात करें तो वो भी काफ़ी सही, आप देख सकते हैं यहाँ पर गेट क्वालिफाइड 2023 का 2023 में यहाँ से 4 बच्चों ने गेट को क्वालिफाइड किया। देख सकते हैं आप, उनका ब्रांच और नाम दिया गया है। सिविल इंजीनियरिंग से रंजीत कुमार, सिविल इंजीनियरिंग से है रवि कुमार, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से राजेश कुमार। आप सबका देख सकते हैं डिटेल, यानी कि यहाँ का इन्वायरमेंट जो है स्टडी रिलेटेड या फिर जो भी एकेडमिक का टीचिंग प्रोसेस हो काफ़ी सही है। यहाँ से बच्चे गेट भी क्रैक करते हैं। थर्ड ईयर में ही इन चारों बच्चों ने गेट क्रैक कर लिया, जो कि काफ़ी सही चीज़ होता है। तो ये रहा हमारा इस कॉलेज के बारे में सारा चीज़। होप करते हैं कि जीसी गोपालगंज के रिगार्डिंग जितना भी आपका डाउट वगैरह होगा सारा क्लियर हो रहा होगा। तो आप अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि हम यहाँ पर मेंटरशिप और गाइडेंस वाला भी वीडियोस लाने वाले हैं, जो कि इंजीनियर के लिए क्या क्या करना चाहिए, आपको फर्स्ट ईयर में क्या क्या कंप्लीट करना चाहिए, सेकेंड ईयर में क्या क्या कंप्लीट करना चाहिए, या फिर ऑनलाइन कैसे कंपनीज में अप्लाई करें। जितना भी बेनिफिशियल चीज़ आपके लिए होगा सारा चीज़ हम लोग इस चैनल पर लाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।